रुको, मैं तुमसे एक सीधा सा सवाल पूछता हूँ। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि तुम्हारे माइंड में हजारों थॉट्स आते हैं लेकिन एक्शन सिर्फ 0 या 1 पर होता है? अगर हाँ, तो तुम्हारी प्रॉब्लम लेजीनेस नहीं है, तुम ओवर थिंकिंग के शिकार हो। और अगर तुमने इसे कंट्रोल नहीं किया तो चुपचाप ये तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। और सबसे डेंजरस चीज क्या होता है वो तुम्हें दिखाई नहीं देता। ओवर थिंकिंग भी वैसे ही काम करता है, ये तुम्हें एक दिन में बर्बाद नहीं करता। ये धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस, अपॉर्चुनिटी और हैप्पीनेस खा जाता है। और सबसे बुरी बात, तुम किसी भी चीज को देखकर गलत ही सोचते हो। और ये बात ध्यान से सुनो, आज इस वीडियो के अंत तक तुम समझ जाओगे कि ओवर थिंकिंग तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ये एक साइलेंट किलर है और आज तुम इससे छुटकारा पाओगे। मान लो तुम एक YouTube चैनल शुरू करना चाहती हो। इसमें एक नॉर्मल इंसान क्या करेगा? वीडियो बनाएगा। लेकिन एक ओवर थिंकिंग क्या करता है? लोग क्या सोचेंगे? वीडियो के लिए फोन अच्छा नहीं है, माइक भी नहीं है, अगर फेल हो गया तो क्या? और सोचते सोचते महीने निकल जाते हैं, यानी एक्शन 0। यही ओवर थिंकिंग का ट्रैप है। तुम्हें लगता है तुम प्रोग्रेस तो कर रहे हो लेकिन तुम अपने दिमाग में बस घूम रहे होते हो। और एक बात समझ लो, लाइफ को सोच कर नहीं बल्कि करके समझा जाता है। अब सवाल है, हम ओवर थिंकिंग क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा ब्रेन सर्टेनिटी चाहता है, वो फ्यूचर की गारंटी चाहता है, यानी दिमाग चाहता है फ्यूचर में कोई रिस्क ना हो। लेकिन रियलिटी क्या है? लाइफ में किसी भी चीज की गारंटी नहीं होती। किसी को नहीं पता कि कल क्या होगा। सक्सेसफुल लोग भी अनसर्टेनिटी में एक्शन लेते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है, वो चीजों के बारे में नहीं सोचते, वो परफेक्ट मोमेंट का वेट नहीं करते। और इसी वजह से कुछ लोग 5 साल में बहुत आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग प्लानिंग ही कर रहे होते हैं। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? टाइम जो तुम्हारे पास बहुत लिमिटेड है। कोई लड़की तुम्हें इग्नोर करती है, तुम 2 से 4 घंटे ओवर थिंकिंग करने लगते हो, यानी एक दिन के 4 घंटे, यानी जो तुम 70 साल जियोगे, जिसमें से 10 से 12 साल तो ऐसे ही सोचने में निकल जाएगा। उसके बारे में ना तुम भी मेरी बात समझते हो। तुम्हारे पास और मेरे पास टाइम लिमिटेड है, इसीलिए जो भी सोचते हो उस पर एक्शन लो, क्योंकि रिग्रेट का डर फेलियर के डर से ज्यादा बड़ा होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल है। तो चलो अब वो जानते हैं जिसकी जरूरत है तुम्हें। पहले एक पेन और एक कॉपी लेकर आ जाओ। उस कॉपी के पेज पर अपने सारे ओवर थिंकिंग को लिख डालो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं उसके बारे में उतना क्यों सोचता हूँ, वो मुझे क्यों इग्नोर करती हैं, कुछ भी जो तुम्हारे माइंड में चल रहा है जिसे सोचकर तुम ओवर थिंकिंग करते हो। अब उन सारी ओवर थिंकिंग में से उस ओवर थिंकिंग को हटा दो जिसे तुम ठीक नहीं कर सकते, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। जैसे कि वो लड़की मुझे इग्नोर करती है, या कुछ भी जिसे तुम ठीक नहीं कर सकते। अब उसे काट दिए हो तो उस प्रॉब्लम को ढूंढे जिसे तुम ठीक कर सकते हो, जो तुम्हारे हाथ में है। जैसे मेरे पास पैसे नहीं है, घर की हालत खराब है, घर में किसी को कोई बीमारी हो चुकी है। लिखो जिसे तुम ठीक कर सकते हो, जो तुम्हारे हाथ में है, और उस पर काम करना शुरू करो और उसे जल्द से जल्द ठीक करने का प्रयास करो। और रियली मानो, ओवर थिंकिंग कुछ नहीं है अगर तुम अपने माइंड को समझ गए तो। और आने वाली वीडियोस में मैं तुम्हें वो समझाऊंगा पूरा डिटेल्स में, और तुम्हें वो इंसान बना दूंगा जिसे तुम सोच भी नहीं सकते। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना कुछ नया सीखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।